स्टेप बाय स्टेप ऑल ऑपरेशंस ऑफ लैथ मशीन्स। पहला आता है सेंटरिंग करना। लैथ मशीन का सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो सेंटरिंग करना होता है। सेंटरिंग क्या करना होता है, लैथ चक में हम जॉब को जो बांधते हैं उसको केंद्र में करते हैं, उसको सेंटरिंग क्रिया बोलते हैं। और ये सेंटरिंग क्रिया 4 प्रकार से होती है। पहला होता है गाइडलाइन द्वारा। गाइडलाइन में क्या होता है, जो लैथ मशीन का चक होता है उसमें गाइडलाइन बनी होती है। जैसे कि आपको बता रहा हूँ मैं, जो चक बना होता है उसमें गुटके लगे होते हैं, ठीक है। उस गुट को आप देखेंगे कि इस तरह से लाइन बनी होती है। तो क्या होते हैं, जब गुटके हम खोलते हैं तो देखते हैं गुटकों को जो है समान रूप से लाइनें कहाँ से आ रही हैं, बिल्कुल कहाँ पे जा रही हैं। लाइनें बिल्कुल एक समान होंगी, ठीक है। तो उनको हमें एक समान कर लेना है, जिससे क्या होगा, जबड़े खुलने पर ये बीच वाला स्पेस है बिल्कुल गोल खुलेगा, ताकि जॉब को सेंटरिंग करने में आसानी होगी। तीसरा स्टेप है आपका मार्की ब्लॉक की सहायता से। जैसे आप जानते हैं सरफेस गेज ही बोलते हैं उसको, मार्की ब्लॉक बोलते हैं। उसकी सहायता से भी हम जॉब को सेंटर में करते हैं। एक होता है चाक की सहायता से। चाक की सहायता से भी हम क्या करते हैं, चक पर जो है चाक लगाते हैं और हम अप एंड डाउन करते हैं जो है गुटकों को, और जॉब को साध लेते हैं। इसके बाद आता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा भी जॉब को हम सेंटर में बांधते हैं। ये बहुत परिशुद्ध जॉब को बांधने के लिए प्रयोग में किया जाता है। जैसे कुछ बड़ी बड़ी शाफ्टें होती हैं, उसके लिए हमें डायल टेस्ट इंडिकेटर्स की आवश्यकता होती है। सेकेंड स्टेप है जॉब की फेसिंग करना। जो कि फेसिंग क्या होती है, जब हम जॉब को सेंटरिंग कर लेते हैं तो सबसे पहला ऑपरेशन इसके बाद में क्या है, फेसिंग करना होता है। फेसिंग करना क्या होता है, फेसिंग क्रिया में जॉब की लंबाई को मेंटेन किया जाता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, कोई ये जॉब है तो इसमें ये जॉब का जो फेस है, सामने वाला हिस्सा होता है उसको फेस बोलते हैं। इसको हम क्या होते हैं, फेसिंग करते हैं। इस क्या करते हैं, साइड टूल बांधते हैं या नाइफ है हम टूल बांध करके उसकी फेसिंग कर लेते हैं। फेसिंग से क्या होता है, जॉब की जो लंबाई होती है इस लंबाई को मेंटेन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए जॉब अपने 105 mm काट लिया, ठीक है, तो हमको बनाना है 100। तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 2.5 mm इधर से फेस करेंगे और 2.5 mm हम इधर से फेस करेंगे, तो हमारा 100 उसकी लंबाई हो जाएगी। इसको बोलते हैं फेसिंग क्रिया। 3 है प्लेन टर्निंग करना। प्लेन टर्निंग क्या होता है, टूल के द्वारा, साइड टूल के द्वारा क्या होता है, जॉब के ऊपर से हमें क्या करना है, फालतू धातु को हटाने की क्रिया शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे ये टूल है आपका, ठीक, हम इससे फालतू धातु हटाते हैं। प्लेन टर्निंग क्या होता है, जॉब की मोटाई को कम किया जाता है। जैसे कोई डाया 50 mm का है, हमें इसको 45 बनाना है, तो 5 mm क्या करेंगे, हम टूल के द्वारा जॉब से एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाएंगे। इस तरह की जो क्रिया होती है वो आपकी प्लेन टर्निंग कहलाई जाती है। प्लेन टर्निंग में जॉब की मोटाई को मेंशन किया जाता है। अगला ऑपरेशन है स्टेप टर्निंग करना। टर्निंग और स्टेप टर्निंग एक जैसा है, लेकिन इसमें स्टेप नाम आ गया। इस प्रकार इसमें क्या होता है, स्टेप टर्निंग में विभिन्न प्रकार की डाये विभिन्न लंबाइयों के होते हैं, तो वो उसको हम स्टेप टर्निंग बोलते हैं। ये क्या होते हैं आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं जॉब है, ठीक है, ये जॉब हमने लिया, इसमें हम विभिन्न प्रकार के डाये बनाते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये स्टेप टर्निंग का मॉड्यूल है। स्टेप टर्निंग में क्या होता है, देखिए ये डाया, ये डाया, ये डाया, तीनों डाया अलग अलग हैं और इनमें तीनों में लंबाई है। ये लंबाई, इसकी ये लंबाई, इसकी ये लंबाई। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अलग अलग करके हमने जो लंबाई और मोटाई बनाई है, इसको स्टेप टर्निंग बोलेंगे। स्टेप माने होता है सीढ़ी। सीढ़ी यथार्थ देखो, मैं बता रहा हूँ आपको मॉडल रूप में, अगर हम बीच वाला हिस्से को काट देंगे तो आपको समझने के लिए समझ लेंगे आप, तो ये क्या होता है स्टेप। आप देखिए इस सेंटर लाइन को अगर जोड़ दें हम तो एक स्टेप बन रहा है, यानी कि स्टेप माने होता है सीढ़ी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप टर्निंग, ठीक है। स्टेप बना है सीढ़ी से, इसे सीढ़ी नुमा भी टर्निंग बोला जाता है। 5वां नंबर है इसमें टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग क्या होता है, कोई भी बेलनाकार जाब है, सिलेंड्रिकल जाब है, तो टेपर टर्निंग की जो परिभाषा है वो है एक समान दर से, किसी भी गोल जाब में एक समान दर से घटोत्तरी। देखिए इधर से जाएंगे तो घटोत्तरी और इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ोतरी, अर्थात किसी जॉब में एक समान दर से घटोत्तरी और जो बढ़ोतरी का जो रेशियो होता है उसको हम टेपर टर्निंग बोलते हैं। इसमें 2 डाये होते हैं, एक डाया बड़ा होता है, एक डाया इसमें छोटा होता है। टेपर, ये टेपर की परिभाषा है। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है
कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे एल गुणे 57/2। एक फार्मूला ये होता है और एक होता है tan थीटा इजिकल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे 2l। ठीक है, कैपिटल डी बड़ा डाया अर्थात ये वाला डाया, स्मॉल डी ये छोटा डाया, और ये आप एल देख रहे हैं, ये एल क्या होता है टेपर की, ये आपकी लंबाई। ठीक है, ये जो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या माना जो डाया बड़ा होगा वो आपका कैपिटल डी कहलाएगा। अगला आता है एसेंट्रिक टर्निंग। एसेंट्रिक टर्निंग में क्या होता है, किसी एक जॉब के डाये पर, ठीक है, एक जॉब है आपका, उस जॉब में 2 डाये होते हैं, उस 2 डाये में क्या है, एक डाया आपकी सेंटर लाइन भी हो सकता है और एक डाया सेंटर लाइन से ऊपर या नीचे साइज में हो सकता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये आपका देख रहे हैं, ये सेंटर लाइन थी। ठीक है, इस सेंटर लाइन में ये वाली कोई डाया है, ये 20 mm का बना है मान लीजिए। ठीक है, टोटल मान लीजिए जॉब आपकी 70 mm की है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो एसेंट्रिक में चला गया। ठीक है, अब ये जो भी साइज में आया, तो एक ही जॉब के डाये में विभिन्न केंद्र होना, विभिन्न केंद्र पर टर्निंग करना एसेंट्रिक टर्निंग कहलाती है। यानी एक सेंटर से दूसरे सेंटर को हट करके टर्निंग की जाती है, वो एसेंट्रिक टर्निंग की जाती है। 2 केंद्रों के लिए जो टर्निंग की जाती है वो आपकी एसेंट्रिक टर्निंग कहलाती है। इसके बाद आता है सोल्डरिंग करना। सोल्डरिंग में क्या होता है, जब हम 2 डाये क्या है बनाते हैं जॉब में, ठीक है, तो क्या होता है कि जब जो आपस में फिट करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं, ये वाला ये स्टेप देख रहे हैं, ये सीधा नहीं होता है, इसमें कोई फीमेल पार्ट से फिट करेंगे, तो ये वाला जो स्टेप है वो आकर के यहाँ पे लगेगा। लगने के बाद क्या होगा, इसमें स्पेस दिखाई देगा। तो क्या होता है, हम ये जो हिस्से को, ये बड़ा डाया और इसके छोटे डायों क्या होते हैं, एकदम सीधा करते हैं, ताकि ये जो है हिस्सा है ये इसके ऊपर एकदम पूरा मैच हो जाए। क्या होता है कि जो फिलर गेज होते हैं, फिलर गेज से इनकी गैपिंग चेक की जाती है। वो गैपिंग क्यों आ जाती है, इसलिए आती है गैपिंग कि जब ये इसका शोल्डर यानी जो कंधा है वो एकदम सीधा स्ट्रेट नहीं बना होता, इसीलिए क्या होता है, फिर हम इसको टूल द्वारा इसको दीवार को बिल्कुल एकदम सीधा करते हैं। तो शोल्डरिंग क्रिया क्या है, शोल्डरिंग जो बना होता है उसके जो स्टेप्स होते हैं उसको स्ट्रेट करना, सीधा करने की क्रिया क्या है, शोल्डरिंग कहलाती है। पार्टिंग ऑफ टूल या पार्टिंग क्रिया क्या होती है, जब हम एक बड़ी लंबाई का जॉब लेते हैं, जब बड़ी लंबाई के जॉब में हमको लगता है कि हम उसमें से 2 जॉब बना सकते हैं या 3 जॉब बना सकते हैं, तो क्या होता है, चक में हम जॉब को लंबाई में उसको निकाल लेते हैं। जब लंबाई में निकाल लेते हैं तो क्या होता है, पूरा जॉब हमारा एक बार में बन जाता है। जॉब बन जाता है तो क्या होता है, पार्टिंग टूल के द्वारा उस जॉब को हम वहीं से काट लेते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है, यानी कि पार्ट में विभाजन, उस जॉब को उस दूसरे जॉब से अलग करने की जो क्रिया है वो पार्टिंग ऑफ कहलाती है। ठीक है, ये आपके पार्टिंग टूल से की जाती है। पार्टिंग टूल में जो पार्टिंग टूल होता है उसका आगे वाला हिस्सा चौड़ा होता है और पीछे को टेपर में उसे रखना चाहिए, तभी हम सही से जॉब को आसानी से काट सकते हैं, अन्यथा टूल से फंस जाएगा और टूल टूट जाएगा। अगला आता है सेंटर ड्रिलिंग करना क्या होता है, कॉम्बिनेशन ड्रिल या सेंटर ड्रिल के द्वारा जब हम किसी जॉब के मध्य में एक सेंटर लगाते हैं तो उसे सेंटर ड्रिलिंग कहते हैं। सेंटर ड्रिलिंग उसके मध्य में लगाई जाती है और यह कॉम्बिनेशन ड्रिल या सेंटर ड्रिल के द्वारा की जाती है। इसका फ़ायदा क्या होता है, जो लंबे जॉब होते हैं उनको हम रिवॉल्विंग सेंटर या डेड सेंटर की सहायता से उनको हैंग कर लेते हैं, इनको सहारा देते हैं। इसका यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, इसलिए इसको सेंटर ड्रिल से ड्रिलिंग करने की क्रिया सेंटर ड्रिलिंग कहलाती है। अगला पॉइंट है रिसेसिंग करना। रिसेसिंग क्या होती है, ये भी लैथ मशीन में की जाती है। रिसेसिंग में क्या होता है कि जब हम किसी जॉब में चूड़ी काटनी होती है, जैसे आप देख रहे हैं चित्र बना है, 2 लाइन लगी है इसमें, इसका मतलब अगले हिस्से पर चूड़ी थ्रेडिंग होनी है और यहाँ पे एक देख रहे हैं खांचा सा दिखाई दे रहा है। तो क्या होता है, जैसे हम इसमें फीमेल पार्ट जब चढ़ाएंगे, फीमेल पार्ट जब लगाएंगे तो फीमेल पार्ट पूरा इसमें एंट्री नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है, उसको पास होने के लिए क्या है, हमने यहाँ पे स्टेप दिया है या इसको ग्रुप दिया है। ये ग्रुप ही आपका रिसेसिंग कहलाता है। इससे क्या होता है, इसकी जो बॉडी है, ये वाला जो हिस्सा फेस है, ये एकदम सीधा भी हो जाता है। तो रिसेसिंग क्रिया का यही फायदा है कि फीमेल पार्ट्स को इसमें एंट्री करने के लिए उसको सीधा बैठाना हो तो हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। इसी क्रिया को रिसेसिंग क्रिया कहते हैं।
अगला है चैम्फरिंग। चैम्फरिंग करने में क्या है, जब जॉब बनाया जाता है तो जॉब के आप देख रहे हैं किनारे क्या होते हैं, ये किनारे आप देख रहे हैं शार्प हो जाते हैं, तेज धार हो जाती है। तो क्या होता है, इसको मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एंगल पर 30 डिग्री या 45 डिग्री, जैसे आप दिखा रखा मैंने ये आगे ये चैम्फर लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू होती है वो 30 डिग्री या 45 डिग्री पर इसको हम टूल द्वारा लगाते हैं। इसमें क्या है, जो है ठीक लगता है और जो धार एज बन जाती हैं, शार्प हो जाती हैं, उनको उनका हाथ में लगने का डर भी नहीं रहता। इसका एक फ़ायदा और है, जब हम थ्रेडिंग करते हैं किसी जाम में तो टूल इसमें आसानी से जो है एंट्री करता है। और हमें डाई से चूड़ी काटनी है या टूल द्वारा चूड़ी काटनी है, उससे हमें क्या है, आसानी से टूल पास हो जाता है। ठीक है, तो चैम्फरिंग करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है। ग्रूविंग क्रिया क्या होती है, ग्रूविंग क्रिया किसी जॉब के अंदर हम एक खांचा या ग्रुप काट देते हैं, ये ग्रूविंग टूल द्वारा किया जाता है, तो उस क्रिया को हम ग्रूविंग कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस जॉब के अंदर एक टूल द्वारा एक खांचा बनाया गया है, एक ग्रुप बनाया गया है, इसको हम ग्रूविंग कहते हैं। यह ग्रुप जॉब के बाहरी सतह और जॉब के इंटरनल सतह पे बनाया जाता है। बाहरी सतह पे कैसे बनाते हैं, हम पार्टिंग टूल से बनाएंगे या ग्रुप टूल बनाएंगे, उससे बनाएंगे। और इंटरनली कैसे बनाएंगे, ये आपका ग्रूविंग टूल आपका जैसे कि थ्रेडिंग टूल होता है, बोरिंग टूल होता है, उसके माध्यम से अंदर वाले हिस्से में। अगला है चूड़ी, जिसे बोलते हैं थ्रेडिंग। थ्रेडिंग करना, चूड़ी करना लैथ मशीन का सबसे मुख्य काम है। लैथ मशीन का दूसरा नाम है एस एस एंड एस सी लैथ, स्क्रू कटिंग लैथ मशीन। इसमें जो है चूड़ी टूल द्वारा काटी जाती हैं, चूड़ी डाई द्वारा भी काटी जाती हैं, चूड़ी आपके थ्रेड ग्राइंडर द्वारा भी काटी जाती है। चूड़ी काटने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हम लैथ मशीन में चूड़ी काटते हैं। चूड़ी की परिभाषा एक ही है। क्या परिभाषा, चूड़ी किसे कहते हैं, क्या होता है, एक विशेष कोण पर कटे हुए खांचे ग्रुप्स को हम क्या है, चूड़ी कहते हैं। अर्थात आपने देखा होगा चूड़ी थ्रेडिंग बना है, थ्रेडिंग में धागे से कोई लाइन बनी है, आप देखा होगा धागा इस तरह से लपेटा होता है। थ्रेडिंग की भी यही कंस्ट्रक्शन होती है। तो थ्रेड माने धागा, धागे से ये चीज़ बनी है चूड़ी। ठीक है, अब ये विशेष एक सिस्टम है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं थ्रेडिंग करना, चूड़ी काटना। चूड़ी आपके ब्रिटिश सिस्टम में होती हैं और मैटिस सिस्टम में होती हैं। ब्रिटिश सिस्टम में जो चूड़ी होती हैं उनका एंगल 55 डिग्री होता है, मैटिस सिस्टम में चूड़ी का एंगल कितना 60 डिग्री होता है। अर्थात इससे ही कंस्ट्रक्शन होती है थ्रेड की, इस टाइप से होती है। ठीक है, इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी एक इसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगा। थ्रेड की टर्मिनोलॉजी होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। माइनर डाया होता है, मेजर डाया होता है, पिच होता है, रूट होता है, क्रेस्ट होता है, प्रोफाइल एंगल होता है, थ्रेड का एंगल होता है। तो बहुत सारे उसमें और टॉपिक्स हैं, वो मैं बाद में बताऊँगा, उसके लिए बाद में वीडियो बनाऊँगा। अगला पॉइंट है ड्रिलिंग करना। ड्रिलिंग करना में क्या है, कोई किसी जॉब के अंदर ड्रिल के द्वारा हम जॉब के अंदर को छेद कर देते हैं। ठीक है, तो ये ड्रिलिंग क्रिया कहलाती है। ये आपके ड्रिल मशीन पे भी होती है और आपके लैथ मशीन पे भी होती है। लैथ मशीन पे बहुत सारे ऑपरेशन हो जाते हैं जो हमारे ड्रिल मशीन पे नहीं होते हैं। ड्रिल करने की क्रिया ड्रिलिंग कहलाती है। इसके बाद आता है बोरिंग करना। बोरिंग करने में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास 20 का ड्रिल है, हमको डाया चाहिए 25 का, तो क्या करते हैं, पहले हम 20 का ड्रिल करेंगे जॉब के अंदर, फिर बोरिंग टूल द्वारा, बोरिंग टूल आपने देखा होगा इस टाइप से होता है। ठीक है, इस बोरिंग टूल के द्वारा हम क्या करते हैं, जॉब का अंदर से बोर को एक्सटेंड करते हैं, जॉब को साइज को बढ़ा लेते हैं। तो किए गए ड्रिल वाले होल को बड़ा करने की क्रिया होती है, बोरिंग क्रिया कहलाती है। इसके बाद आता है बोरिंग के बाद ड्रिलिंग हो गया आपका, बोरिंग हो गया, बोरिंग के बाद आएगा आपका रीमिंग करना। यही जॉब है जब इसको शुद्ध करना है साइज को। रीमर का मुख्य काम क्या होता है, किए गए होल के साइज को क्या करता है, परिशुद्ध करता है। तो ड्रिल करने के बाद हम जॉब के साइज को क्या करते हैं, परिशुद्ध कर लेते हैं रीमर के द्वारा। रीमर जो है आपके 20 माइक्रोन से 50 माइक्रोन तक किसी जॉब के होल को परिशुद्ध करता है। जो रीमर होता है वो उसमें जो पॉइंट होते हैं वो मल्टी पॉइंट जो है टूल होता है। इसके बाद आता है नलिंग क्रिया करना। नलिंग क्रिया एक शेयरिंग क्रिया होती है। इसमें मेटल्स जो होता है जॉब में वो एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है साइज में। ये कोर्स, मीडियम, फाइन आपके 3 तरह की होती है। जैसे आप देख रहे हैं एक पैटर्न बना हुआ है, जो हम टूल के द्वारा जब ये क्रिया करते हैं तो इस तरह का जॉब के ऊपर पैटर्न बन जाता है।
तो नर्लिंग टूल द्वारा की गई क्रिया को हम नर्लिंग कहते हैं। ड्रिल मशीन पर और लेथ मशीन पर ट्रिपलिंग दोनों अवस्था में की जाती है। बात कर रहे हैं हम लेथ मशीन की, तो लेथ मशीन पे कोई चौकोर प्लेट ले या हम गोल प्लेट ले, उस प्लेट के अंदर से टूल के माध्यम से एक एक्स्ट्रा ब्लॉक निकाला जाता है, एक्स्ट्रा पार्ट निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप गोल प्लेट है, आपने आपके चक में बांधी हुई है, तो एक टूल के माध्यम से क्या करेंगे, हम इसको इतने बड़े टुकड़े को निकाल देंगे। अर्थात ये टूल जो है अपनी जगह स्थिर रहेगा, जो घूमता रहेगा। तो इतना बड़ा टुकड़ा जो है, टूल को हम आगे से बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में क्या है, टुकड़ा निकल जाता है और इस टुकड़े के निकलने से क्या इसमें एक होल बन जाएगा। तो इस तरह से प्लेट निकालना, गोल प्लेट निकालना या चौकोर प्लेट निकालना, ये आपका ट्रिपलिंग कहलाती है। एक क्रिया है स्पिनिंग। स्पिनिंग क्रिया में क्या होता है, स्पिनिंग क्रिया वो क्रिया होती है, जैसे आपने देखा होगा कुछ बर्तन होते हैं, तो उन बर्तन में की बॉडी जो है आपके देखा होगा राउंड में या गोल होती है, इस टाइप से होती है। तो क्या होता है, हम लेथ मशीन के चक के जो गुटके होते हैं उनको हम उल्टा करके डाल देते हैं चक के अंदर, ठीक है। तो उसमें उसके व्यास को पकड़ लेते हैं बर्तन के, और एक टूल द्वारा, जो ब्लंट टूल होता है बिल्कुल, उसमें टूल में क्या होता है, टूल यानी कि वो धार बनी है, वो इस तरह से ब्लैक भी ऐसे गोल हो सकता है, ठीक है। तो टूल के द्वारा क्या होता है, बर्तन वाले हिस्से को उस डाई पर जो है आगे प्रेस करते हैं। उस डाई पर जब प्रेस करते रहते हैं, जो प्रेस करने की क्रिया होती है वो आपकी स्पिनिंग कहलाती है। अर्थात कोई भी बर्तन का बॉडी जो है इस टाइप की पीछे उसका, तो जो है टूल इस पर चलन करेगा, वो उसकी डाई में उसको इस तरह से प्रेस कर देगा, ये क्रिया उसकी स्पिनिंग कहलाती है।